क्या आप एक ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे जहां प्रेम की ताकत ने खुद मृत्यु के देवता को भी झुका दिया? जहां एक साधारण राजकुमारी ने अपने बुद्धि और साहस से भाग्य को पलट दिया। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक युद्ध है मृत्यु और प्रेम के बीच। एक ऐसा जंगल जहां नियति ने अपना खेल रचा, एक ऐसा दिन जिसे बदलने के लिए एक स्त्री ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, और एक ऐसा अंत जिसकी कल्पना यमराज ने भी नहीं की थी। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की, एक ऐसी प्रेम कथा जो प्रेम, बलिदान और साहस की पराकाष्ठा को दिखाती है। लेकिन क्या सावित्री अपने पति को मृत्यु के पंजों से छुड़ा पाएगी, या फिर भविष्यवाणी सही साबित होगी? जानने के लिए देखिए इस अद्भुत कहानी का रोमांचक सफर, जहां हर पल नई आशंका और हर मोड़ पर नया ट्विस्ट छिपा है। अब कहानी शुरू होती है। सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति और रानी मालेवी के घर एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था सावित्री। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि उसकी बुद्धि और धैर्य भी असाधारण थे। सावित्री का पति चुनने का संकल्प जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो उसने खुद अपने लिए वर चुनने का निश्चय किया। अपनी खोज के दौरान वह एक जंगल में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान एक लकड़हारे के रूप में सरल जीवन जी रहे थे। वह एक अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अपने राज्य से निर्वासित हो चुके थे। सत्यवान का सौम्य स्वभाव और सरलता सावित्री को भा गई। लेकिन नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मर जाएंगे। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। प्यार और भविष्य की छाया, सावित्री और सत्यवान ने शादी कर ली और जंगल में एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन बिताने लगे। हालांकि सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी की याद थी, और वह हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। निर्णायक दिन वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने उपवास रखा और दिन रात प्रार्थना की। सत्यवान जब जंगल में लकड़ियां काटने गए, तो सावित्री उनके साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह एक पेड़ के नीचे गिर गए। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा लेने आए। प्रेम और मृत्यु का संघर्ष, सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी निष्ठा देखकर यमराज ने उसे एक वरदान देने की पेशकश की, सिवाय सत्यवान की जान के। सावित्री ने पहले अपने ससुर द्युमत्सेन की दृष्टि और राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री वहीं नहीं रुकी। उसने यमराज से दूसरा वरदान मांगा कि वह स्वयं को संतानवती बनाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। जब यमराज आगे बढ़े, तो सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें एहसास दिलाया कि वह संतानवती तभी हो सकती है जब सत्यवान जीवित हो। यमराज उसकी चतुराई और अटूट प्रेम से प्रभावित हुए और सत्यवान की आत्मा उसे लौटा दी। प्रेम की विजय, सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और सावित्री के आलिंगन में जाग गए। दोनों घर लौट आए और जीवन भर सुखी रहे। यह कहानी सच्चे प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प की शक्ति को दर्शाती है। सावित्री और सत्यवान का प्रेम अमर है, और यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह किस्मत को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी सावित्री और सत्यवान की अद्भुत प्रेम कथा, जहां प्रेम ने मौत को भी चुनौती दी और जीत हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न सिर्फ त्याग और समर्पण मांगता है, बल्कि उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह भाग्य और नियति को भी बदल सकता है। सावित्री की बुद्धिमानी, साहस और अपने पति के प्रति अटूट प्रेम हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इतिहास और पौराणिक कथाओं के अद्भुत किस्से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, सच्चा प्रेम हमेशा विजयी होता है।